नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वन एवं पर्यावरण तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने लगभग 92 पीड़ितों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा वितरित किया। क्रिकेट दूसरे दिन का मैच जीआर विश्वनाथ और एयरपल्ली प्रसन्ना की टीमों के बीच। कर्नाटक हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत कोष के लिए 15 करोड़ रुपए का दान दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जेपी नड्डा के खिलाफ मामला रद्द किया, इसे लापरवाही से अपराध दर्ज करना बताया। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंडरे ने हाथियों के हमलों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। चंद्रयान 3 ने रचा इतिहास, चंद्रमा की सतह पर उतरा। उत्तराखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, ज्यादातर जिलों में रेड अलर्ट। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। वन एवं पर्यावरण तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने लगभग 92 पीड़ितों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा वितरित किया, जिनके घर जुलाई महीने में भारी बारिश के कारण भालकी तालुका के विभिन्न गांवों में गिर गए थे। नियमों के अनुसार घर गिरने पर केवल 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए था, लेकिन संकटग्रस्त पीड़ितों की मदद के लिए बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने विशेष ध्यान दिया और राज्य मंत्रिमंडल में चर्चा की। 92 पीड़ितों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा चेक दिए हैं। मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा कि जिन पीड़ितों को मकान ढहने का मुआवजा मिला है, उन्हें मुआवजे की रकम का सदुपयोग करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन रायचूर जोन द्वारा आयोजित टूर्नामेंट के दूसरे दिन नगर के नेहरू स्टेडियम में जीआर विश्वनाथ और एयरपल्ली प्रसन्ना की टीमों के बीच मैच खेला गया। जीआर विश्वनाथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 20 और 21 रन बनाने के अलावा अन्य किसी बल्लेबाज ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया और टीम ने 41.5 ओवर में 129 रन पर अपने सभी विकेट खो दिए, जबकि विरोधी टीम के गेंदबाज ओमकार ने 4 विकेट लिए, कार्तिक ने 2 विकेट लिए। फिर बल्लेबाजी करने आए और इरापल्ली प्रसन्ना टीम के शुरुआती बल्लेबाज श्लोक राग और बसव चेतना ने टीम के लिए एक अच्छी और आशाजनक नींव रखी। दोनों ने पहले विकेट गिरने के बाद 33 रन और व्यक्तिगत रूप से 50 रन बनाए। बंदा सूरज ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 33 रन बनाए और 130 रन का लक्ष्य 24.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ब्रजेश पटेल की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में सभी विकेट खोकर 169 रन बनाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। कर्नाटक सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान से निपटने के लिए राज्य आपदा राहत कोष में 15 करोड़ रुपए प्रदान किए। सरकार ने एक आधिकारिक बयान के माध्यम से ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां ये जानकारी देते हुए अपने कर्नाटक समकक्ष सिद्धरामैया को इस नेक काम के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ये सहायता आपकी आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को सहायता प्रदान करने में प्रभावी साबित होगी। सुक्खू ने स्वयंसेवी संगठनों और आम जनता से भी इस फंड में उदारतापूर्वक योगदान देने का आग्रह किया ताकि प्रभावित लोगों को अधिकतम मदद दी जा सके। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ की घटनाएं हुई, जिससे राज्य में काफी नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले एक चुनावी रैली के दौरान दिए गए भाषण के संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ दर्ज शिकायत को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने आरोपों को अस्पष्ट बताया। यह आदेश 7 अगस्त को न्यायमूर्ति एम नागा प्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित किया गया था। 30 अप्रैल से लागू आदर्श आचार संहिता के साथ नड्डा ने 7 मई को राज्य के विजयनगर जिले के हरपनहल्ली निर्वाचन क्षेत्र में एक सभा को संबोधित किया था। बाद में भारतीय चुनाव आयोग के एक उड़न दस्ते द्वारा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 171F चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण के लिए सजा के तहत एक शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि नड्डा ने अपने भाषण में मतदाताओं को लुभाया या धमकाया। नड्डा के वकील ने तर्क दिया कि शिकायत में धारा 171F लागू करने के लिए कोई सामग्री नहीं दी गई। वकील ने यह भी तर्क दिया कि जिस मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने की सहमति दी थी, उसने एक शब्द अनुमति के साथ ऐसा किया था जो दिमाग का इस्तेमाल न करने को दर्शाता है।
राज्य के विभिन्न हिस्सों में हाथियों के हमलों से हाल ही में हुई मौतों के मद्देनजर कर्नाटक के पर्यावरण और वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने विभाग के अधिकारियों को निवारक उपाय करने का निर्देश दिया। मंत्री ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चर्चा करने के लिए वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जबकि जंगली जानवरों के हमलों के कारण बहुमूल्य मानव जीवन नहीं खोना चाहिए। विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जानवरों से बचने के लिए कोई भी अवैध बिजली की बाड़ न लगाए। विभाग को इस संबंध में ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए। खंड्रे के कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि मानव आवासों में भटकने वाले हाथियों की पहचान की जा रही है और उन्हें रेडियो कॉलर लगाया जा रहा है ताकि उनका आसानी से पता लगाया जा सके और उन्हें जंगल में वापस भेजा जा सके। अब तक 14 हाथियों को रेडियो कॉलर लगाया गया है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। 100 दिन बीत जाने के बाद भी बीजेपी ने अभी तक विपक्ष के नेता का चुनाव नहीं किया है। भाजपा इतिहास की किताबों में राज्य की एकमात्र ऐसी पार्टी के रूप में दर्ज होगी जो विधानसभा और परिषद में इतने लंबे समय तक निर्वाचित एलओपी के बिना रहेगी। एक विपक्षी नेता को कई विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, खासकर जब सदन का सत्र चल रहा हो। भाजपा के एक पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर पार्टी किसी भी सदन में नेता नियुक्त नहीं करती है तो वो इन विशेषाधिकारों को खो देगी, जबकि ऐसी चर्चा है कि विपक्षी नेता की नियुक्तियां भाजपा गुटों के बीच विश्वास की कमी के कारण नहीं हुई। एक बीएल संतोष के नेतृत्व में और दूसरा बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में। एक सूत्र ने बताया कि जब सोमवार को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई तो ऐसी उम्मीद थी कि नेताओं के बीच एकता और विश्वास के जरिए राज्य में पार्टी को फिर से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्षी नेता की नियुक्ति का फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है और पार्टी के स्थानीय नेता इस बात से हैरान है कि अब तक ऐसा नहीं हुआ। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। ये भारत के लिए ऐतिहासिक पल है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की है। दुनिया भर के लोग भारत के इस मिशन पर नजर बनाए हुए थे। इस मौके पर पीएम मोदी का बयान सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को बधाई दी। आज संपूर्ण देश खुशी मना रहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के अधिकांश जिलों में बुधवार के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी करने के मद्देनजर प्रशासन को 24 घंटे मुस्तैद रहने को कहा गया। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर बारिश जारी रहने के कारण नदी नाले उफान पर है और राष्ट्रीय राजमार्गों समेत अनेक मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग द्वारा देहरादून सहित 8 जिलों में बारिश के रेड अलर्ट तथा 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करने के मद्देनजर उन जिलों के स्कूलों में बुधवार को छुट्टी रही। राज्य आपातकालीन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ जिले में गोरी गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जबकि उधम सिंह नगर जिले में फीका बैराज में पानी का स्तर अधिकतम बाढ़ स्तर से ऊपर चला गया है। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी और बंगा पानी में गौरी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में फीका बैराज अधिकतम जलस्तर को पार कर गया है। इनके जलस्तर में हो रही वृद्धि को देखते हुए संबंधित जिलों के जिला अधिकारियों को इस पर लगातार निगरानी रखने तथा पर्याप्त सावधानी बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उधर चमोली जिले में भी भारी बारिश के चलते नदियां पूरे उफान पर हैं। साल 2023 के अंत में तेलंगाना विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 119 में से 115 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस दौरान कई ऐसे उम्मीदवार भी थे जिनको टिकट नहीं दिया गया। इनमें से ही एक उम्मीदवार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो टिकट न मिलने से दुखी है और वो रो रहा है। दरअसल भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नेता थती कोंडा राजेया को पार्टी से बड़ी उम्मीद थी कि इस साल उन्हें टिकट मिल जाएगा। ये आगामी विधानसभा चुनाव के लिए स्टेशन घनपुर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट की मांग कर रहे थे। राजेया ने अपना नाम 115 लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट में खूब ढूंढा, लेकिन उनका नाम उस लिस्ट में कहीं भी नहीं था। ये देख उनका दिल टूट गया, जिसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ एक मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों को साष्टांग प्रणाम किया और रोने लगे। उनके रोने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का कहर बरपाने को बेताब है। देर रात से हो रही भारी बारिश के बीच बद्दी में पुल बह गया। भारी बारिश और पानी के तेज बहाव के चलते पुल का एक हिस्सा धंस गया। इस पुल के टूटने से बद्दी का संपर्क चंडीगढ़ और हरियाणा से हट गया। पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते बद्दी से होकर नेशनल हाईवे 105 पिंजर बद्दी और चंडीगढ़ की ओर जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया। इसके लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी दी है कि बद्दी का मेन पुल का एक पिल्लर ढह गया है और पुल बीच में झुक गया है। पुल पर यातायात स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोग मारनवाला बरोटीवाला से वैकल्पिक मार्ग अपनाकर गंतव्य तक जा सकते हैं। एक बार फिर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक एक्शन में दिख रहे हैं। कार्रवाई के दौरान उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ने एक बार फिर एक्शन लेते हुए एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट के पर्दाफाश किया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 9 ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक लीड कर रहे थे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की यूनिट 9 ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की ड्रग्स बरामद की, साथ ही एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 ने एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट के पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने एक शख्स को पकड़ा और उसके पास से करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स बरामद किए गए। पुलिस ने आगे बताया कि क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दया नायक को जानकारी मिली थी कि मुंबई के शिवड़ी इलाके में ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए एक शख्स आने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया। पुलिस सूत्रों ने आगे बताया कि मुंबई की शिवड़ी क्रॉस रोड मुकद्दस मस्जिद के पास 2 संदिग्ध सड़क किनारे खड़े दिखाई दिए। जैसे पुलिस उनके पास पहुंची और दोनों पुलिस को देख भागने लगे। इस दौरान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक और उनकी टीम ने आरोपी का पीछा कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भागने में कामयाब। यहां रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। सऊदी अरब पड़ोस के गरीब मुल्कों से आने वाले प्रवासियों पर बिल्कुल भी रहम नहीं बख्श रहा है। यहाँ आने वाले प्रवासियों को बॉर्डर पर ही विस्फोटकों से उड़ाकर उन्हें मौत की नींद सुला रहा है। सऊदी अरब की बॉर्डर पर तैनात जवान प्रवासियों को गोलियों से भी भून रहे हैं। यमन की खाड़ी से सऊदी अरब में प्रवेश करने की कोशिश करने वालों और इथोपिया थाई प्रवासियों मौत के घाट उतारा जा रहा है। सीमा रक्षकों के इन अत्याचार के कारण अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि यमन सीमा से सऊदी में घुसने वाले लोग सेना की गोलियों का निशाना बनते हैं। हालांकि सऊदी सरकार ने इस रिपोर्ट को लेकर अभी तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अपने आर्थिक हालात की वजह से इथोपिया से बड़ी संख्या में लोग सऊदी में शरण लेने सीमाई रास्ते से पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। बीते दिन पीएम ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग को संबोधित किया और भारत की अर्थव्यवस्था की जमकर तारीफ की। जोहान्सबर्ग में जारी सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी का देश के तिरंगे के प्रति प्रेम भी देखने को मिला। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा फोटो खिंचवाने के लिए मंच पर जा रहे थे। पीएम मोदी की नजर सामने मंच पर गिरे भारतीय झंडे पर पड़ी। पीएम मोदी ने तुरंत तिरंगे को उठा के अपनी जेब में रख लिया। पीएम मोदी को ऐसा करते देख दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने भी झंडे को उठाया। अब पीएम मोदी का ये देश प्रेम जमकर वायरल हो रहा है। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। शिल्पा शेट्टी की फिल्म सूखी का फर्स्ट लुक आया सामने। एक्ट्रेस का अंदाज मचा रहा बवाल। अब समाचार खेल जगत से है। ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाई 143 स्थानों की छलांग। शुभमन गिल से पीछे हुआ पाकिस्तानी बल्लेबाज। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। सरकार ने दी सफाई, बासमती चावल पर नहीं लगा है एक्सपोर्ट बैन। रूस से गेहूं आयात पर भी बड़ा खुलासा। यहाँ पर एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। वन एवं पर्यावरण तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने लगभग 92 पीड़ितों को 50-50 हजार रूपये का मुआवजा वितरित किया। क्रिकेट दूसरे दिन का मैच जीआर विश्वनाथ और एयरपल्ली प्रसन्ना की टीमों के बीच। कर्नाटक हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत कोष के लिए 15 करोड़ रुपए का दान दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जेपी नड्डा के खिलाफ मामला रद्द किया। इसे लापरवाही से अपराध दर्ज करना बताया।
कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने हाथियों के हमलों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। चंद्रयान 3 ने रचा इतिहास, चंद्रमा की सतह पर उतरा। उत्तराखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, ज्यादातर जिलों में रेड अलर्ट। केपी न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।